अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इन डिटेल। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में सारे पार्ट्स उसके सॉल्व किए थे। तो इसमें देखें क्या फाइंड करना है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी, इधर भी रेडियस फाइंड करना है और सिमिलरली उधर भी। ठीक है, तो गिवन इसमें क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मुझे कैसे पता चला कि वो फॉर्मूला यूज़ होना है? देखिए लेंथ भी है, आर भी है, थीटा भी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आंसर होगा आपका कि डायरेक्ट तब कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको कि जब ये थीटा जो है रेडियन में हो। तो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि थीटा जो है वो रेडियन में। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा। लेंथ जो है एल की जगह आ जाएगा 4 और थीटा आर की जगह आर ही रहेगा और थीटा की जगह लिख देंगे पाई। ठीक है, अब 4 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। तो आर को जब हम थीटा से मतलब 4 को ये ऑफ हो गया। 4 को जब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ पाई के साथ तो ये आंसर आएगा 1.2732, इस तरह कुछ आएगा 1.2732 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जो लेंथ का यूनिट होगा वही रेडियस का यूनिट लेना है, जिसको आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें। एल आर इज इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में देखें जी, गिवन क्या है, लेंथ गिवन है एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 15 डिग्री। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ये पहले से लिखा है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे मैं इसमें डायरेक्ट ये दोनों वैल्यू पुट करके आर नहीं फाइंड कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में और वो एंगल होना चाहिए किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का फॉर्मूला लिख देंगे पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, के 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। ठीक है, तो ये आ गया। इसको ये वाला बटन प्रेस करके तो इस तरह से लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0.2618। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ, ये वो आपका थीटा है। तो अब लिखेंगे दोबारा से फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा और इसमें लगाएंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो लेंथ की जगह आ जाएगा ये 6, आर वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 0.2618। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो 6 डिवाइड बाय 0.2618 इज इक्वल टू आर। तो अब डिवाइड करते हैं 6 डिवाइड बाय 0.2618, तो आंसर आ जाएगा 22.918 इज इक्वल टू आर। तो इसको जो है 22.92 लिख लेंगे और इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, जो कि लेंथ का था, ये देख लें। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में आप देखें, थर्ड पार्ट जो है इसमें आपको एरिया गिवन है और एंगल गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और एंगल किसके इक्वल है, पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन। अब इधर जो एंगल है वो रेडियन में है। ठीक है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया, लेकिन मसला ये है कि मैंने आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ का भी पता होना चाहिए और थीटा के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन थीटा के बारे में तो पता है, लेंथ के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे हो गया फ्लॉप। तो दूसरे वाला देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। ये नहीं है कि मैंने गलत किया जानबूझ के, मतलब आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसे मुंह उठा के फॉर्मूला नहीं लगा देना। कोई लॉजिक होगी, कोई रीजन होंगी जिसकी वजह से कोई फॉर्मूला यूज़ होगा। अब ये देखिए, अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं एरिया की ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा की ये वाली पुट करता हूँ, तो आर की वैल्यू आएगी ना, डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ए की जगह क्या आ जाएगा 200, 1/2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा और मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 4।
अब आप देखें यहाँ पे पहले तो इसको सारे को इकट्ठा करके लिखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 4 टू द 8। अब ये 8 जो है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पाई जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप पहले कर लें 200 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि आएगा 1600। अब इसको डिवाइड कर दें पाई के साथ, तो ये आ जाएगा 509.29 है, तो इसको 3 लिख लेता हूँ। तो ये 509.3 और इसके साथ मतलब इसके साथ हम सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिखेंगे। क्यों सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे एरिया की 200 वैल्यू जो पुट की थी उसके साथ स्क्वायर है यूनिट का। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 509.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ये तो कट हो गया ना इससे। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई थी 50 स्क्वायर रूट ले लेते हैं 509.3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 22.567 और सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8, तो जिसको हम लिख सकते हैं 22.6 राउंड ऑफ करके। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मेथड। लो जी लास्ट पार्ट करते हैं। अब लास्ट पार्ट ज़रा तवज्जो से समझिएगा। लास्ट पार्ट में गिवन जो डाटा है ना वो है एरिया इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ है 10 डेसीमीटर और फाइंड करना है रेडियस और फॉर्मूला वही L इज इक्वल टू आर थीटा। अब फॉर एग्जांपल कि मतलब मैं कहता हूँ कि जी मैंने आर यहाँ से फाइंड करना है, तो लेंथ तो मेरे पास गिवन है लेकिन थीटा तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे ये फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अब यहाँ पे तो मसला हो रहा है, ठीक है। अब आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो के भी लास्ट पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों फार्मूला यूज़ हुए थे, तो इसमें भी दोनों फार्मूलाज ही यूज़ होंगे, यानी ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा। अब दूसरा भी लिखता हूँ ज़रा, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगा, तो देखिए एरिया की वैल्यू तो आ गई लेकिन इसमें तो लेंथ ही नहीं है, तो जब लेंथ ही नहीं है तो आपके दो अननोन हो गए, तो मसला होगा फिर यहाँ पे। तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ की जगह लिख देंगे 10 और थीटा के लिए हम एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाते हैं, थीटा के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि थीटा के लिए नहीं बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आर के लिए बनाता हूँ तो वो तो आर की वैल्यू चाहिए, तो वो आर की वैल्यू नहीं आएगी, तो थीटा के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 डिवाइड बाय आर और इक्वल लगाने हैं यहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू बन गई, ठीक है। तो नाउ इस वैल्यू को ना हम पुट करेंगे इसमें, ये वाला एरिया वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए इज़ इक्वल टू, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ ना फॉर्मूला, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय आर। तो देन देखेंगे क्या बन जाएगा, एरिया ऐसे रहेगा, 1 डिवाइड बाय 2 भी ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, ठीक है। और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय आर, ये एक आर इससे कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ए इज़ इक्वल टू ऊपर आ गया 5R। अब एरिया की वैल्यू आपको पता है ये वाली 100, तो एरिया की जगह लिख दो 100 और साथ में लिख दो डेसीमीटर का स्क्वायर और डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर की पावर 2 थी, ठीक है, तो उसका मतलब रेडियस का भी स्क्वायर था, तो वो एक जो स्क्वायर है वो, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि 1 डेसीमीटर कहाँ जाएगा, और डिवाइड बाय 5 और इधर रह जाएगा आर, सही हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम करेंगे इसको इससे सॉल्व, तो ये आएगा 20 डेसीमीटर और इधर आ जाएगा आर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो जो 1 डेसीमीटर है वो किधर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डेसीमीटर कहाँ गया, ये देखें ये मैंने लेंथ की वैल्यू पुट की थी ना 10, और 10 के साथ डेसीमीटर था ना, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेसीमीटर स्केल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये मतलब डेसीमीटर का स्केल था, मैंने डेसीमीटर कैसे लिखा। यहाँ पे बेसिकली ये 10 वाली वैल्यू जो कि लेंथ की थी उसके साथ डेसीमीटर है ना, तो ये डेसीमीटर इस साइड से और एक यहाँ से मतलब एरिया वाला एक कट हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा। तो लेकिन कोशिश करें आप नहीं यहाँ पे लिखें, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, डायरेक्ट बस आंसर में जाके डेसीमीटर लिखें, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट्स जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत वो आपको समझ आ रही होंगी, अगर आप नीयत से समझ रहे हैं। हाँ पहले भी कहा हुआ है कि आप इन वीडियोस पे फोकस ना किया करें, मतलब इनको सिर्फ देखने की हद तक ना देखा करें, इसको देखा करें, फिर लिखा करें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है।
हालांकि मुझे कुछ हद तक मैथ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चीज़ों को बार बार करता रहता हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट आती रहे। ठीक है, आप कभी भी ये ना समझें कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको बहुत कुछ आता है ये वो, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हर टाइम बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो मैं खुद भी जब क्वेश्चन को 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करता हूँ तो हर टाइम नए नए क्वेश्चन, नए नए कॉन्सेप्ट्स माइंड में बनते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ में। और जो है अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, और अपने दोस्तों और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी चैनल को लाजमी जो है शेयर करें, वीडियोस को भी शेयर करें। और अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो दूसरों को भी डेफिनेटली आपको बताना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे नंबर आ रहे हैं सर के चैनल से पढ़ के तो दूसरे के क्यों आए, इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। उसने अपनी मेहनत के नंबर लेने हैं, आपने अपनी मेहनत के नंबर लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।